जापान के अंदर एक मॉन्क रहते थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइज थे। वो हमेशा ही लोगों की हेल्प करते थे और उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही एडवाइस देते थे। इसीलिए लोग उनके पास हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आते रहते थे। एक दिन एक आदमी उन मॉन्क के पास अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आता है और कहता है कि मास्टर, मेरा नाम जैकॉब है। यूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं किसी भी तरह अपने आप को रिच बनते हुए देखना चाहता हूँ और रात दिन मैं इसी मेहनत में लगा हुआ हूँ, बट इतने एफर्ट्स देने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। जैकॉब की सारी परेशानियां सुनने के बाद मॉन्क उसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें समझाते हैं और कहते हैं, जैकॉब, ये बातें हैं जो तुमको अमीर बनने से रोक रही हैं। अगर तुम इनको समझ जाओ और इनको अभी से अवॉइड करना शुरू कर दो तो फिर देखना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मॉन्क की ये एडवाइस सुनकर जैकॉब अपने घर चला जाता है और फिर जो जो बातें उसको मॉन्क ने बोली थी उनको ध्यान में रखकर अपनी डेली लाइफ जीने लगता है। फिर एक साल बाद जैकॉब मॉन्क से मिलने के लिए वापस आता है और उनसे कहता है कि मास्टर, आपने मुझे जो जो समझाया था मैंने वैसे ही सब किया। हर उन बातों को अवॉइड किया जो मुझे रिच बनने से रोक रही थी। अब हालांकि मैं इतना ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ जितना मैं सोच रहा था, पर अब मेरी ज़िंदगी एक सही रास्ते पर चल रही है और मेरे पास कहीं ज़्यादा वेल्थ है। अगर उस वक्त आप मुझे ये सभी बातें नहीं बताते तो मुझे पता है कि मैं आज भी वही कर रहा होता जो मैं पहले से करता आ रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना ये बात सुनकर वो मॉन्क कहते हैं, देखो, मैंने जो तुम्हें ये बातें बताई हैं वो कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये तो एक रियलिटी है जो ये बताती है कि क्या सच में कोई इंसान अमीर बनने के लिए तैयार है भी या नहीं। जो भी इंसान उस रियलिटी को समझकर सही टाइम पर एक्शन ले लेता है वो कामयाब हो जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो वहीं रह जाता है। मैंने ये छोटी सी स्टोरी आपको इसलिए सुनाई है ताकि मैं आपको वो एक्चुअल रीज़न बता सकूं कि लोग रिच बनने का डिज़ायर रखने के बाद भी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जो उन्हें रिच बनने से रोकती हैं और हमेशा ही उनको एक एवरेज इंसान बनाए रखती हैं। इस कहानी में उस मॉन्क ने जो जो बातें जैकॉब से बताई हैं उन सभी बातों को मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि हम अपनी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जो हमें कभी कामयाब होने नहीं देती। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, यू स्केयर टू मेक चेंजेस। अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज लाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने रूटीन को एकदम से बदल लेना कोई आसान काम नहीं होता। कुछ पुरानी चीजें सैक्रिफाइस करनी होती हैं तो कुछ नई चीजें अपनानी होती हैं। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाहते, बस जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलता रहे, और इसमें ही वो ये मानते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे, बट इससे कुछ बड़ा नहीं होने वाला। अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस ना लाना ये साइन है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हो और चाह रहे हो कि मुझे सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। पर आप ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमारे आसपास की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले जहां हम लोगों को पैसे पे करने के लिए नोट्स या फिर कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, बट आज हमारा ये सारा काम मोबाइल कर दे रहा है। जहां पहले शॉपिंग के लिए मार्केट के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब ये काम भी मोबाइल से हो जा रहा है। एंड ऐसी ही कई सारी ऐसी चीजें या बिजनेसेस हैं जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर आ चुकी हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, और आगे भी ऑब्वियसली ये चेंजेस आते ही रहेंगे। अब ऐसे में कोई इंसान अगर खुद को या खुद के काम करने के तरीके को चेंज नहीं करता है तो अब के टाइम के हिसाब से वो फाइनेंशियली सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब ये दुनिया उससे बहुत आगे जा चुकी होगी। तो अगर आपका भी पिछले कुछ महीने या फिर पिछले कुछ सालों से बिल्कुल सेम रूटीन चलता आ रहा है तो ये साइन है कि आप अभी कामयाब बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि कामयाब होने के लिए खुद में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। अपने काम के तरीके को अपडेट करते रहना होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहने होंगे, तभी आप इस दुनिया की एक्चुअल नीड को समझकर उसके साथ चल पाओगे और अमीर बन पाओगे। नंबर 2, इफ यू हेट योर जॉब। सक्सेसफुल होना हर कोई चाहता है और ये सबका ड्रीम भी है, बट इस चक्कर में अगर आप अपनी करंट जॉब को ही एक बोझ मान रहे हैं तो ये अनदर साइन है आपके रिच बनने के लिए तैयार ना होने का, क्योंकि आज लोग दुनिया में ऐसे काम भी कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और रोज रोज करना वो उनको बोरिंग भी लगता है, पर वो कर रहे हैं क्योंकि उनको उस काम से नहीं बल्कि उस काम से मिलने वाली सैलरी से मतलब होता है। पर ये एक नेगेटिव साइन है। भले ही आप कोई भी जॉब करते हो, किसी भी फील्ड में आपकी नौकरी लगी हो, वही जॉब आपकी कामयाबी का पहला स्टेप है। अगर पहले ही स्टेप में आप बोर हो जाओगे तो आपके लिए बाकी के स्टेप्स को फॉलो कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज को चलाते हैं, और अपनी हर कंपनी को उन्होंने एक टॉप लेवल पर ला दिया है। इसलिए नहीं कि उनको अपनी कंपनी से मिलने वाले पैसों से मतलब है, जस्ट बिकॉज उनको अपने हर काम से प्यार है, और यही रीजन है कि वो वहाँ पर सिर्फ 7 से 8 घंटे ही नहीं बल्कि 15 से 16 घंटों तक काम कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी करंट में आप जो भी जॉब करते हैं उसको एक लर्निंग मानकर उसमें मन लगाकर काम करो। हाँ, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आपको रिच बनने का अगला स्टेप लेने के लिए वो जॉब छोड़नी पड़ जाए,
पर उस वक्त भी आगे बढ़ने के लिए इसी काम का एक्सपीरियंस ही काम आएगा। नंबर 3, यू कांट सेव मनी। तीसरा साइन जो मॉन्क बताते हैं वो ये है कि अगर कोई इंसान ये मान ले कि वो अपना पैसा नहीं बचा सकता तो आने वाले टाइम में वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि उनकी इनकम बहुत कम है और टोटल इनकम उनकी ज़रूरतों पर ही खर्च हो जाती है, तो ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सेविंग्स करने का तरीका क्या है। इनकी भले ही कितनी भी इनकम हो, 20,000, 30,000 या फिर 50,000 तक भी, महीने के एंड तक आकर सब लुट जाती है, जिसको आप दूसरे वर्ड्स में पार्किंसंस लो का शिकार हो जाना भी कह सकते हैं। यानी कि जैसी उनकी सैलरी वैसे ही उनके खर्चे। और यही सेम चीज जैकब भी अपनी लाइफ में कर रहा था। इसीलिए मॉन्क ने उसको समझाया कि अपनी इनकम को खर्च करते रहने से तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम सोच रहे हो, और जहां तुम आज खड़े हो आने वाले 1 साल बाद भी तुम खुद को इसी लेवल पर पाओगे। इसीलिए अगर अभी से तुम अपनी इनकम का 10% भी सेव कर लेते हो तो तुम कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लोगे। क्योंकि वक्त आने पर तुम ये पैसा उस काम के लिए यूज कर सकते हो जो तुमको और आगे ले जाए। फिर उसने जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, और टाइम आने पर उसने उन पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जहां से उसको बहुत प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप भी अपनी इनकम का कुछ % पैसा अभी से बचाना शुरू कर देंगे तो इन फ्यूचर इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। क्योंकि फ्यूचर के सरप्राइजेस को कोई नहीं टाल सकता, कब क्या हो जाए और कब आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए। नंबर 4, यू थिंक ऑफ बिकमिंग रिच अर्ली। इफ यू डोंट गेट सीरियस अबाउट मनी यू विल नॉट हैव द ट्रू वेल्थ। अमीर बनना कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको रातों रात मिल जाए। इसमें टाइम लगता है और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी हम बहुत जल्दी अमीर बनने का सोचते हैं तो हमारा माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। वो सोचता है कि आगे हम जो भी स्टेप लेंगे उसमें हमको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी, और इसीलिए हम बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। फिर एक बार नुकसान झेल लेने के बाद कभी भी हम दोबारा ट्राई करने की सोचते भी नहीं। सबसे पहले तो ये हमें अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए कि रिच बनने का ये गेम स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। क्योंकि शुरुआत में आपको ये भी पता नहीं होता कि आपके पास जो भी आइडिया है उसका आउटपुट क्या निकलेगा। मे बी वो सही भी हो सकता है या वो गलत भी हो सकता है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। पर यहाँ पर आपका सिर्फ ये मान लेना कि मेरा जो ये आइडिया है वो 100% काम करेगा, ये बेवकूफ़ी है। इसीलिए रियलिटी को समझो और अपने गोल से ज़्यादा एक्शंस को इम्पोर्टेंस दो। नंबर 5, यू नीड पीपल टू मोटिवेट यू। जैनी नाम की एक लड़की थी जो MBBS की स्टडी कर रही थी। उस लड़की का ये सपना था कि वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर बने ताकि वो अपने पसंद के प्रोफेशन में काम करते हुए भी बहुत पैसे कमाए। बट प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि जब भी वो स्टडी करने के लिए बैठती थी तो वो किसी न किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, और इसमें उसका टाइम कब बीत जाता था उसको पता भी नहीं चलता था। फिर जब उसको ये बात रियलाइज होती तो उसको बहुत बुरा लगता। अब अपनी इस आदत को दूर करने के लिए उसने मोटिवेशनल वीडियोस देखनी शुरू कर दी। वो वीडियोस देखती थी और चार्ज अप हो जाती थी, बट फिर कुछ टाइम तक ही मोटिवेट रहने के बाद वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, और ये प्रोसेस उसके साथ चलता ही रहता था, जिसका बाद में जाकर नतीजा ये निकला कि वो एग्जाम्स के अंदर आधे मार्क्स भी नहीं ला पाई। आजकल ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन लेने के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि उनको अपनी अंदर की मोटिवेशन पर गौर करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो भूल जाते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होती है और लॉन्ग टर्म में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो अगर आपको भी कुछ काम करने के लिए किसी दूसरे की तारीफ या मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो ये भी एक और साइन है आपके कामयाब बनने के लिए तैयार न होने का। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन हमारे अंदर कुछ दिनों के लिए चिंगारी तो भड़का सकती है, बट उस चिंगारी को आग आपकी इंटरनल मोटिवेशन ही देगी। और यहाँ पर आपको बाहरी लोग नहीं बल्कि आपका खुद का काम ही आपको मोटिवेट करता है। तो ये थे गाइज वो 5 मेन पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके रास्ते में आती हैं और आपको कामयाब बनने से रोकती हैं। तो सही टाइम पर इन पर गौर करें और इनको सुधारना शुरू कर दें, फिर आपको अपना रिजल्ट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।